नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार। लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, कुछ सीखने वाली और कुछ आपको जो काफी फायदा देगी अगर आप बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, इसमें समझ लो मैं एक टूल आपको बताने वाला हूं आज। तो सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं कि हैवल का शेयर जो था वो कैसा रिएक्ट किया आज। देखिए, हम लोग हमेशा हाई पे बाय करते हैं, तो बैंक निफ्टी जो हैवल का हाई था वो ये वाला लेवल था। तो दोस्तों इसने पूरे दिन में इस लेवल को तोड़ा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे। तो हमारी जो स्टडी थी वो फेल हो गई थी, टेक्निकल फेल हो गया था। इस स्टॉक ने उसको फॉलो नहीं किया था। हमारे जो हमने सोचा था कि ये कहां ओपन होना चाहिए, वो 516 से 15 तकरीबन ये उसी कैंडल के करीब ही ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन तो हुआ बट ये हमारे हिसाब से चला नहीं दोस्तों। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा पंगा हो गया हमारे लिए कि ये चला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे हाई पे किसी ने बाय किया होगा तो उस बंदे को डेफिनेटली लॉस तो जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर उसने मेरी प्रॉपर वीडियो देखी होती तो दोस्तों उसको लॉस नहीं होता। बट हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई ग्रुप के अंदर, हमने कहा कि हम निचले लेवल पे यहाँ पे कहीं बाय करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के साथ बाय करने की और देखते हैं क्या करता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा सिर्फ हम 5% बाय करेंगे। समझ लो अगर किसी के पास कोई 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता है तो वो सिर्फ 5 क्वांटिटी ले। मैं कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया मैं आपको ये भी दिखाता हूं सबसे पहले तो। ठीक है, ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और अगर आप देखोगे तो मैंने 513 पे सिर्फ 10 क्वांटिटी ली थी, क्योंकि यही था मेरा 5%, 10% इतना ही बनता था। ठीक है, तो मैंने उसके बाद ये भी कहा कि अगर ये 514 के ऊपर निकलता है तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे, बट स्टॉक उसके ऊपर गया नहीं। और हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस था 509 पे हमने लगाया था, डे लो से 1 रुपया नीचे स्टॉक उसको हिट कर गया और हम लोग एग्जिट कर गए। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड किए यहाँ पे और एक बंदे को और भी करवाए थे। आप में से वो पर्सन एक हैं जिनको लॉस हो गया था, उन्होंने कहा था कि मैंने मैसेज जो है वो गलत पढ़ लिया, 5% नहीं पढ़ा। तो हमने उनके साथ भी थोड़ा ट्रेड किया और उनको किया। तो नियर अराउंड यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द डे हैवल के अंदर आप लोग दे सकते हो 769 का प्रॉफिट कमा लिया। दोस्तों जरूरी नहीं होता कि अगर कोई चीज बाय हो रही है तो हम सिर्फ बाय ही ढूंढते रहें। अगर आपको सेल का मौका मिलता है तो आप सेल भी कर सकते हो। हमने एक चीज कल ही डिसाइड कर ली थी कि अगर ये स्टॉक डे लो तोड़ देता है जो कि 510 रुपए के करीब होगा, इसका मतलब हमने कहा था पिछले डे का लो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इस स्टॉक ने पिछले डे का लो तोड़ दिया था। तो वहां पे ही एक सेल कॉल एक्टिवेट हो जाती थी। ठीक है, सबसे पहले जरूरी। तो जब वो चीज थी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू की और प्रॉफिट किया। मैं हैवल का तो आपको नहीं बताऊंगा मैंने किस लेवल पे शॉर्ट किया क्या नहीं किया। मैंने ग्रुप में ये जरूर बोला था कि जब ये स्टॉक यहाँ पे था तो मैंने कहा था कि अगर 510 पे एक बार रेट आता है तो हम सेल कर सकते हैं 512.70 का एक स्टॉप लॉस डाल के। क्यों? क्योंकि 512.70 इसका रेजिस्टेंस जोन जो था वो बन चुका था। ठीक है, तो मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था। अगर आपको देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगेगा। तो ये रहा एग्जीक्यूटेड। तो पहला जो मेरा ट्रेड था इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखिए 511 पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है, 10:21। बिल्कुल मैंने रेजिस्टेंस जोन के पास ही यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, जब स्टॉक ऊपर आता है तो कभी भी जब पहली बार स्टॉक किसी रेजिस्टेंस के पास आता है आप उस टाइम शॉर्ट कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थी हैवल की कहानी, इसको छोड़िए। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कुल मिला के मैंने 1700 का प्रॉफिट कमाया है, बट ये 2 ट्रेड लिए मैंने। एक ट्रेड गलत पड़ गया था, एक ट्रेड मेरा सही पड़ा। अब ये कैसे हुआ मैं ये आपको बताता हूं। आपको भी पता है कि आज मैंने क्या किया। आज मैंने आप सबको बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया था जिसमें मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को 384 के ऊपर बाय करना है। वो क्यों बाय करना है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन समझ लेना मेरी बात को, क्योंकि कुछ लोग ना नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर आप हमें नहीं बताते हो, खुद ट्रेड करते रहते हो। दोस्तों जब हाई रिस्क होता है ना तो मैं ट्रेड कभी भी नहीं होता था, और बैंक निफ्टी तो कभी भी मैं ज्यादातर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन आज मैंने कहा चलो रिकमेंड कर देता हूं। ये कह रहे हैं, रिकमेंड किया, लेकिन मुझे इतना भी पता था कि अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना मुझे अपना लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताता रहूंगा ना मार्केट हावर के दौरान तो दोस्तों मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूं। मुझे खुद भी देखना है, सारा कुछ करना है, एनालिसिस करना है, पर सेकंड की एक मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं आपको बताता रहूंगा तो मेरे खुद ट्रेड मिस हो जाएंगे, और वही चीज मेरे साथ हुई। आप यहां पे देखोगे, मैं आपको यहां पे बताता हूं ऑल ऑर्डर्स में। यहां पे हम नीचे आते हैं, आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पे कि मेरा एक ट्रेड जो है वो कैंसिल हुआ था। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये रहा 370। दोस्तों यही लेवल थे जो नियर अराउंड हमने जो डिसाइड किए थे बैंक निफ्टी इंडेक्स के पास कि भैया बैंक निफ्टी इंडेक्स 380-84 के ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब बैंक निफ्टी इंडेक्स वहां तक पहुंच चुका था तो मैं फ्यूचर के अंदर बाय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने वहां मैसेज किया तब तक स्टॉक जो था, इंडेक्स जो था वो ऊपर निकल गया था।
लेकिन मेरे को वहां कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे नहीं मिला, इनको मिल जाएगा, इनका प्रॉफिट बुक करवाते हैं। तो मैंने सबको, जब 476 के पास मार्केट पहुंची, मैंने कहा टारगेट हिट हो गया है, अभी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिनको देखना है ग्रुप में जाके ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अभी भी जाके देख लो, ठीक है। मैंने सबको प्रॉफिट बुक करवाया। अब मुझे खुद भी ट्रेड लेना था, तो मैं सबको तो नहीं बता सकता था उस टाइम। फिर मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने 497 के करीब मार्केट को सेल कर दिया और नियर अराउंड 530 के करीब मैंने जो था, सॉरी 422 के करीब मैंने जो था प्रॉफिट बुक कर लिया। ये एग्जीक्यूटिव ट्रेड में देखिए, वो कैंसिल ट्रेड, 4 ट्रेड पड़ते हैं जब हम ब्रैकेट ऑर्डर लेते हैं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। मैंने 497 पे शॉर्ट किया, 422 पे बाय कर लिया, लेकिन देखो मूवमेंट कितनी जल्दी मैंने ली, 14:34 से लेके 14:35 39 के बीच में, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पे मूवमेंट जो थी वो ली थी। अब इसके पीछे रीजन क्या था वो भी आपको समझाता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, जो बैंक निफ्टी थी दोस्तों वो पूरा दिन लो रही, इतना मुझे पता था। लेकिन मार्केट की एक आदत है कि मार्केट जो है ना वो 61 रेशो तक जाती है। वो क्या होती है, एक फिगो लेवल का टूल होता है, ये जो है FIB रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ किया था नियर अराउंड यहां से, कहां से, यहां पे, ये 651 से मैंने इसको ड्रॉ किया था, क्योंकि मार्केट यहां से तेजी से गिरना शुरू हुई थी। अब मैंने मार्केट को यहां पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, यहां पे चलते हैं, और इस तरह से जब मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा था ना, तो मुझे इतना पता था मार्केट जब भी ऊपर जाती है नियर अराउंड 0.61 रेशो तक जाती है या फिर 0.78 तक जाती है, वहां से डाउन आ जाती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पे, अगर आप मेरा ट्रेड टाइम देखोगे 14:34, नीचे देखिएगा टाइम बता रहा है यहाँ पे 14:34 है ना, आप मेरे ट्रेड का टाइम देख लो 14:34। जब ये 0.78 के पास पहुंच गई थी ना मार्केट, ये वाले लेवल के पास, जोन के पास, तो मैंने तब शॉर्ट कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस था यहां पे कहीं, बिल्कुल छोटा सा मैंने स्टॉप लॉस डाला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है या फिर इस कैंडल का भी हाई मारती है तो मैं कोशिश करूंगा एग्जिट करने की। तकरीबन मैंने एग्जिट करना था इस लेवल पे, तो मैंने मार्केट को यहां पे शॉर्ट किया। याद रखना, बैंक निफ्टी जब भी एक अप मूव देती है वो नियर अराउंड 61 रेशो तक देती है। ये मार्केट की आदत है बैंक निफ्टी की, 1 मिनट के बेसिस पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, मैंने जो आपको बाय करने के लिए कहा था वो क्यों कहा था। देखिए, मार्केट जो थी एक रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रही थी। वो कौन सा रेजिस्टेंस था, वो ये वाला रेजिस्टेंस था, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, मुझे इतना पता था कि अगर ये ब्रेक हुई तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। मैं यहां कहीं बाय करना चाहता था 14:16 पे, क्योंकि इस पे पूरी कैंडल यहां क्लोज दे दी थी, सॉरी मैं यहां बाय करना चाहता था। मैंने कहा था 384 के ऊपर इंडेक्स क्लोज देता है पूरी कैंडल, तब बाय करना। तो कैंडल जो थी वो पूरी क्लोज यहां हुई थी, ठीक है। 476 का हमारा टारगेट था इंडेक्स के अंदर। तो देखो, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे यहां पे हिट हो गया, एंट्री नहीं ली, ठीक है। लेकिन मेरे को इतना पता था ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मेरे को यहां पे कहीं बाय करना है। तो मैं यहां पे वेट कर रहा था इसके, क्योंकि ये वाला पहला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसका बन जाना था, सपोर्ट बन जानी थी, ठीक है। तो मैं यहां पे बाय करना चाहता था। इसी को मैंने लगाया था 370 के करीब, जो कि मेरे को नहीं मिला, मार्केट एकदम से फ्लिक करके ऊपर निकल गई, ठीक है। तो ये एक लेवल था। अब दूसरी बात, एक और चीज बताता हूं, मुझे कैसे पता था कि मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो 476 तक जाएगी। दोस्तों, इसका पहला लॉजिक ये था कि 0.61 तक ये जाती है। अब इसके अलावा और क्या चांस था कि मेरे को यह भी पता था, मतलब कैसे मेरे को दो लॉजिक मिले कि मार्केट पक्का जाएगी, यहां पे कंफर्म हो गया। मैंने खाली रिट्रेसमेंट को यूज नहीं किया, मैंने यहां पे मार्केट को जूम आउट करके देखा। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे, अब मैं बिल्कुल जूम करके तो आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको चलिए फिर भी दिखा देता हूं अगर हो पाता है, ठीक है। वेट कीजिएगा, ये है दिन, आप यहां पे देखो, ये वाला लेवल देखो, 354 का लेवल देख रहे हो, यहां पे कितना बड़ा गैप बना हुआ है। तो हमेशा मार्केट जब भी यहां से ऊपर जाती है, यहां पे देखो 390, मैं यहां पे एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें जो है ना वो पता चल जाए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो इस चीज को, एक मिनट, अरे यार छोड़ना, यही पंगा होता है दोस्तों, ठीक है, छोड़ो इसको। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मिनट आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखोगे कि कहोगे हाँ सर 384 तो बनता था। अब ये कैसे बनता था ये भी बता दूं दोस्तों, हिस्टोरिकल बेसिस पे देखना होता है ये चीजें। ये देखो, अगर आप नोटिस करोगे
इंडेक्स जो है जब भी इस लेवल पे आता है 387, 384 या फिर 358 को क्रॉस करता है तो यहां से हमेशा ऊपर की तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये लेवल मेरे को पता था कि मार्केट यहां से घूमती है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 497, 476 तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 476 मैंने टारगेट दिया था, ये वाला आप देख रहे हो। मैंने इसीलिए इस कैंडल का, ये जो कैंडल था मेरे को इतना पता था 476 तक चला जाएगा, वो रिट्रेसमेंट पे भी दिख रहा था और मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया जो चीज यहां पे हुई थी। तो ये रीजन थे, कुछ लॉजिक थे जो मुझे दिखे, जो मैंने आपको बताए। इस तरह से अगर आप भी स्टडी करते हो, आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन स्टडी करना, टेक्निकल देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बिना लॉजिक के अगर आप चीजें करते हो तो आपको लॉस होगा। जैसे कि हेवल के अंदर हमने भी लॉस किया, 10 क्वांटिटी ली, लेकिन हमको उसका फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमने 10 क्वांटिटी ली है, कितना लेके गया, मेरा 35 रुपीज का लॉस हुआ था कुल मिला के, लेकिन उसके बदले हमने प्रॉफिट कमाया एक अच्छा मैंने। ठीक है, तो ये अपनी स्टडी अगर आप देखोगे कंप्लीट वीडियो को तभी आपको समझ आएगा। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश